हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनुपात व समानुपात। इसको हम बेसिक रूप से समझेंगे कि अनुपात व समानुपात क्या होता है। तो देखते हैं अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात का मतलब होता है तुलना करना, यानी कि दो किसी संख्याओं का आपस में तुलना करना। अनुपात समानुपात, इनका अर्थ होता है तुलना करना। जैसे कि 15:20। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 15:20 ये रियल अनुपात नहीं है। ये अनुपात तो है लेकिन ये सही नहीं है। अनुपात होता है न्यूनतम छोटी से छोटी संख्या जिनको समान संख्या से और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। जैसे कि अब ये दोनों हैं 15 और 20, इनको एक ऐसी समान संख्या से काटो कि उसे और ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। तो इसको दोनों को 5 से काटो, 5 से इसको काटोगे तो 3:4। तो इसके अलावा इनको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। तो ये रियल अनुपात ये है। इसी प्रकार है 20:30। 20:30 को एक ऐसी समान संख्या से काटो कि उनका न्यूनतम रूप आ जाए। जैसे कि इनको 10 से काट दिया, तो 10 से काटने के बाद इनका अनुपात आया 2:3। तो ये इनका रियल अनुपात हुआ। तो अनुपात व समानुपात ये होता है कि एक दूसरे की यहाँ पर तुलना की जाती है, सिंपल रूप में उनको देखा जाता है। तो अब आता है पहला क्वेश्चन अनुपात व समानुपात का। एक पिता 1250 रुपये की राशि अपने दो पुत्रों ए और बी में क्रम से 3:2 के अनुपात में बांटना चाहता है, तो ए को कितनी राशि मिलेगी? अब यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चंस में हमारे लिए दो कंडीशन मिलती हैं कि पहली कंडीशन है इनको समीकरण के द्वारा हल किया जाए, समीकरण के द्वारा। दूसरी है शॉर्ट ट्रिक। तो कंपटीशन को देखते हुए हम शॉर्ट ट्रिक्स को ज़्यादा यूज लेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस हल हो सकें। अब इस सवाल में 4 कंडीशन हमारे पास आती हैं। क्या आती हैं? तो हमारे लिए यहाँ पर मिलता है अनुपातों का योग, अनुपातों का योग। दूसरा मिलता है अंतर, अनुपातों का अंतर। तीसरा मिलता है ए का अनुपात। चौथा मिलता है बी का अनुपात। इनको ध्यान में रखते हुए सवाल को हल करेंगे। तो पहले इसको समीकरण के द्वारा हल करके देख लेते हैं एक बार, उसके बाद में शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करते हुए सभी सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहले इसी सवाल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्या दिया हुआ है? A:B। ए का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3 और बी का 2। अब इसको समीकरण बनाएंगे। x के मान के तो 3x + 2x बराबर 1250। इसको हल करेंगे 5x बराबर 1250, तो x बराबर 250। अब हमें मान किसका चाहिए? राशि ए की चाहिए। तो ए का अनुपात कितना है? 3। तो x का आ गया, तो 3 × x यानी कि 3 × 250 बराबर 750 रुपये। ए की राशि कितनी हुई? 750 रुपये। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? ये है फर्स्ट तरीका, ये है सेकंड तरीका। सेकंड तरीका क्या है? रियल अपॉन रेशो इनटू ए। इसका मतलब क्या हुआ? रियल, रियल क्या है? रियल क्या है? रियल है 1250 रेशो। ये किसका है? ए और बी दोनों की राशि है, यानी पिता की है। तो पिता का मतलब टोटल है। तो टोटल के लिए क्या करेंगे? टोटल।
तो ए और बी मैंने बताया ना अभी, तो यहाँ पर इनको ध्यान में रखते हुए, तो ये क्या टोटल है, तो अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना होगा, 3+2 बराबर 5 इंटू ए। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1250/5 इंटू ए का अनुपात कितना है, ए का अनुपात है 3, तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर लें। इसको सॉल्व करेंगे तो 750 रुपये आएगा। ये है शॉर्ट ट्रिक। आप इसमें देख सकते हैं एक बार, ये समीकरण बना क्या हो, ए अनुपात बी, ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 2 है। समीकरण बनाया 3x + 2x बराबर 1250। यहाँ पे x का मान आ गया 250, तो हमें चाहिए 3x का मान, तो 3x का कितना हो जाएगा, 750 रुपये। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स के करेंगे हम, शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा करेंगे तो रियल अपॉन रेशो इंटू ए। रियल क्या है, रियल वैल्यू है 1250 रुपये, रेशियो क्या है, यानी कि दोनों का टोटल है, तो दोनों का टोटल ही अनुपात लेंगे, 3+2 यानी कि 5। अब राशि किसकी निकालनी है, ए की, तो वही का ए का अनुपात यहाँ पर लिख देंगे। ए का अनुपात कितना है, 3। इसको सॉल्व करके 750 रुपये। इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक्स की मदद से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आगे। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुल 480 रुपये की राशि अपने 2 पुत्रों करण व अर्जुन में 3:5 के अनुपात में बांटना चाहता है। अर्जुन को प्राप्त राशि कितनी है। तो इसको हम शॉर्ट ट्रिक्स किस प्रकार करेंगे, करण, देखिए करण अनुपात अर्जुन, तो करण का अनुपात कितना है, 3:5, ये हो गया। तो हम इसको शॉर्ट ट्रिक्स के करते हैं, रियल अपॉन रेशियो, और किसकी निकालनी है हमें, अर्जुन की, तो अर्जुन का ही गुणा कर देंगे। तो रियल क्या है, 480 रुपये, रेशियो क्या है, 480 क्या है, कुल राशि है, तो कुल यानी कि दोनों अनुपातों का योग, अनुपात कितने हैं, 3:5, तो 3 + 5 बराबर 8। निकालनी किसकी है, अर्जुन की, तो अर्जुन का अनुपात कितना है, 5, तो 5 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 300 रुपये अर्जुन को प्राप्त राशि हो जाएगी। अब इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं, कर्ण का अनुपात अर्जुन का अनुपात 3:5, रियल अपॉन रेशो इंटू ए। 480 कितना है टोटल, रियल है, अनुपात कितना है 8, मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 300। तो अगला क्वेश्चन है, ए व बी के भार का अनुपात 7:3 है, इनका कुल भार 70 किलो है। ए, तो यही वही रियल ट्रिक, रियल अपॉन रेशियो इनटू क्या करना है, निकालना क्या है हमको, भारों का अंतर, तो अंतर के लिए अंतर। अब क्या करना, रियल क्या है, भार कितना है टोटल 70 किलो, 70 किलो भार है। रेशियो यानी कि अंतर दिया हुआ है, तो रेशियो किस क्या हो गया, रियल अपॉन रेशियो, अनुपातों के भार का अंतर ज्ञात करना। ये कुल भार दिया है, तो कुल के लिए क्या करेंगे, अनुपातों को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, तो 7 और 3 10, अनुपात 7:3, यानी कि टोटल भार दिया हुआ है, तो टोटल अनुपात यहाँ लिख दिया 70। मल्टीप्लाई कितने करेंगे, अंतर का मल्टीप्लाई करेंगे, अंतर कितना है 7:3 का अंतर कितना होगा 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएगा 28 किलो। अब इसको देख लीजिए एक बार, रियल अपॉन रेशो इंटू अंतर। रियल क्या है 70, क्या है ये दोनों का योग, तो योग अनुपातों का योग लिख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 10। अंतर क्या है इनका अनुपातों का 4, तो इसको मल्टीप्लाई सॉल्व करके यहाँ जाएगा 28 किलो। अगला क्वेश्चन है, विक्रम और सुनील के मासिक वेतन का अनुपात 5:2 है। यदि सुनील का मासिक वेतन 12,000 रुपये हो तो विक्रम का वेतन ज्ञात कीजिए। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, वही शॉर्ट ट्रिक्स का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, विक्रम अनुपात सुनील, विक्रम का अनुपात
5:2, यानी कि विक्रम और सुनील का अनुपात क्या हुआ? 5:2। वही ट्रिक है, रियल अपॉन रेशियो इनटू किसकी निकालनी है हमको? विक्रम की, तो v। अब इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे? रियल क्या है? 12,000। किसका है 12,000 वेतन? सुनील का वेतन है। तो सुनील का अनुपात कितना दिया हुआ है? सुनील का अनुपात है 2, तो 12,000/2। जिसका अनुपात ऊपर रियल दिया है उसी का, जिसका मान ऊपर दिया हुआ रियल में, उसी का अनुपात नीचे लिखा जाता है। अगर योग दिया होता है तो योग लिखा हो जाता है। यहाँ पर वेतन किसका दिया है? सुनील का, तो सुनील का ही अनुपात लिखेंगे। और पूछ किसका रहा है? पूछ रहा है विक्रम का, तो विक्रम के अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे। विक्रम का अनुपात कितना है? 5, तो 5 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं तो उत्तर आता है हमारा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये, ये इसका सॉल्यूशन आता है। आगे देखते हैं इसी को। इसमें विक्रम का अनुपात, सुनील का अनुपात, रेशो वेतन किसका दिया है? वेतन दिया है सुनील का मासिक वेतन, तो इसमें कितना दिया है? 12,000 रुपये। तो इसका अनुपात कितना है? 2। पूछ किसका रहा है? विक्रम का अनुपात, विक्रम का वेतन पूछ रहा है, तो विक्रम का अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा? 30,000 रुपये। ये इसका रियल आंसर है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, राजू और पूजा की आयु का अनुपात 8:5 है। यदि पूजा की आयु 25 वर्ष है तो राजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दिया है हमारे लिए? राजू और पूजा की आयु का अनुपात, तो RP, राजू और पूजा। तो राजू की आयु का अनुपात है 8, पूजा की आयु का अनुपात है 5, और पूजा की आयु हमारे लिए दी हुई है 25 वर्ष। कितनी? 25 वर्ष। तो ट्रिक लगाएंगे वही, रियल अपॉन रेशियो इनटू किसकी पूछी है? राजू की, तो राजू R। रियल कितना है? 25 वर्ष अपॉन 25 वर्ष किसका है? पूजा की आयु, तो पूजा का अनुपात कितना है? 5। पूछा किसका है? राजू की आयु, तो राजू के अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें सही आंसर इसका आएगा, इसको सॉल्व करके 40 वर्ष। इसको एक बार देख लेते हैं। राजू अनुपात पूजा 8:5। रियल आयु किसकी दी हुई है? रियल आयु दी हुई है पूजा की। कितनी दी हुई है? 25 वर्ष। तो इसको सॉल्व करेंगे। 25 अनुपात किसका लेना है? पूजा का। पूजा का अनुपात कितना है? 5। तो 25/5। पूछ किसकी रहा है? राजू की। तो राजू के अनुपात का मल्टीप्लाई यानी कि 8। उत्तर आ जाएगा 40 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रानी और प्रिया की मासिक आय का अनुपात 3:11 है। रानी की मासिक आय 6,000 रुपये है। दोनों की कुल वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। तो इसको सोल्व करते हैं हम। रानी और प्रिया, रानी का अनुपात कितना है? रानी अनुपात प्रिया, रानी का अनुपात है 3, प्रिया का अनुपात है 11, 3:11। आय किसकी? रानी की आय, रानी की मासिक आय कितनी है? मासिक आय, मासिक आय किसकी दी हुई है? रानी की। कितनी दी हुई है? 6,000 रुपये। पूछ क्या रहा है? दोनों की कुल वार्षिक आय, दोनों की वार्षिक आय। तो इसके लिए हम करते हैं, रियल क्या है? 6,000 रुपये। 6,000 किसकी आयु है? तो रानी की आयु है। तो रानी का अनुपात कितना लेंगे? 3। क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है दोनों की आय, दोनों की कुल आय। तो दोनों की कुल आय कितना है? इन दोनों अनुपातों का योग हो जाएगा। योग किसका होगा?
अनुपातों का। तो अनुपातों का योग इंटू क्या हो जाएगा, 11 + 3 यार 14, तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो आएगा 28,000। अब क्या ये रियल आंसर है? नहीं, रियल नहीं है, नॉट रियल। तो रियल आंसर क्या? ये तो ये मासिक आय है, ये पूछा है वार्षिक आय। तो वार्षिक आय के लिए इसमें 28,000 में 12 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो इसका उत्तर आ जाएगा 3,36,000 रुपये। अब इसको एक बार देख लेते हैं। रानी का अनुपात प्रिया 3:11। रियल मासिक आय किसकी है? रानी की आय। रानी की आय कितनी है? 6,000। अनुपात भी रानी का ही लेंगे, 3 आ गया। दोनों की कुल पूछी आय, तो दोनों का अनुपात का योग करके उसका गुणा कर देंगे। 14 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यह गया 28,000। लेकिन क्या है, पर मंथ है ये। तो पूछा किसका हमारा, वार्षिक आय पूछी है। तो वार्षिक आय के लिए 12 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी कुल आय, दोनों की कुल आय आ गई वार्षिक आय 3,36,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक पिता अपने 2 पुत्र ए और बी में कुछ धनराशि 2:5 के अनुपात में बांटता है। यदि बी को ए से 1200 रुपये अधिक मिले तो ए का वेतन कितना है? अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वही शॉर्ट ट्रिक का यूज करेंगे। तो देखिए, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2:5, ये अनुपात दिया हुआ है। दोनों अनुपातों क्या पूछ रहा है, यानी कि एक को अधिक मिले एक को कम मिले, यानी कि अंतर, दोनों का अंतर कितना हो गया, दोनों का अंतर होगा 3 का अंतर है दोनों अनुपातों में। कितने दिए, 1200 रुपये अधिक मिले, 1200 रुपये। तो इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बी को ए से, किसको मिले, बी को ए से, तो अंतर हो गया। तो यानी कि इसको एक को ज़्यादा एक को कम, तो अधिक मिले, ये अंतर हो गया। पूछ किसका रहा है, ए का। तो अभी देखते हैं, रियल अपॉन रेशो, रेशो क्या है, रेशो का अंतर 3, पूछ किसका है, ए का। तो ए का अनुपात कितना है, 2, तो उसी का उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 800 रुपये। अब इस प्रकार इसको एक बार देख लेते हैं, ए अनुपात बी, ए का अनुपात 2 है, बी का अनुपात 5 है, दोनों अनुपातों का अंतर कितना है, 3। बी को ए से अधिक, यानी कि रियल जो वेतन है वो कितना है, 1200 रुपये। तो किसका है ये, दोनों का अंतर है, अंतर कितना है, अंतर का अनुपात कितना है, 3। और पूछ किसका रहा है, ए का। तो ए का अनुपात कितना है, 2, तो 2 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, यानी कि रियल अपॉन रेशो इंटू मल्टीप्लाई जिसका पूछ रहा है उसका, यानी कि 800 इसका सही आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है, 2 सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या 7:4 है, व दोनों सिनेमा घरों के दर्शकों की संख्या का अंतर 120 है, तो दोनों में कुल दर्शकों की संख्या कितनी है? अब इसको किस प्रकार देखते हैं, सिनेमा घर हैं, 2 सिनेमा घर, मान लो चलो ए और बी, या कुछ भी मान लो, 2 सिनेमा घर हैं, उनकी जो उनमें दर्शकों की संख्या का अनुपात कितना है, 7:4 है। ये तो हुआ दर्शकों की संख्या का, और अंतर कितना है, 120, 120 का अंतर है। तो रियल क्या है, रियल अंतर कितना है, 120। तो रियल अपॉन रेशो, आर ए रेशो इंटू इनका अंतर। अब इसको देखते हैं सॉल्व करके एक बार, रियल कितना है, रियल अंतर यह है, तो अनुपातों का अंतर कितना है, तो 7:4, इनका अंतर क्या हो जाएगा, 3। तो पूछ क्या रहा है, दोनों की कुल संख्या। तो कुल संख्या के लिए पहले अनुपातों का योग का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि ये अंतर दिया हुआ रियल अंतर, ये अनुपातों का अंतर है। पूछ कितना रहा है, टोटल दर्शकों की संख्या, टोटल के लिए अनुपातों का योग कर देंगे, योग कितना होगा, 11। तो इसको सोल्व करते हैं तो 440, यानी कि दोनों में कुल दर्शकों की संख्या 440 है। अब इसको एक बार देख लेते हैं, 7:4। अब इसका जो रियल अंतर है, रियल अंतर कितना है, 120, और अनुपातों का अंतर कितना है, तो 3 आ गया इनका अंतर। तो रियल अपॉन रेशियो 3,
अब पूछ क्या रहा है, दोनों में कुल दर्शक कितने हैं, तो कुल के लिए टोटल करना पड़ेगा, तो अनुपातों के टोटल का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रियल अपॉन रेशियो इंटू इनका टोटल मल्टीप्लाई, तो इसका आ गया 440। अब अगला क्वेश्चन है, ए बी व सी की आयु का अनुपात 7:4:2 है, व इनकी आयु का योग 65 वर्ष है, तो ए व सी की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। अब इस प्रकार के अनुपात को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है, अब तक हमने केवल दो अनुपात वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जैसे कि ए अनुपात बी। अब यहाँ पे आ गए तीन अनुपात वाले सवाल, तो इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा। तीन अनुपात जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि तीन तीन अनुपात दिए हुए हैं, तो इनको किस प्रकार सॉल्व किया जाएगा, यहाँ हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले वही तरीका है हमारा, इन सब का अनुपात लिख लेंगे। कितना है, ए अनुपात बी अनुपात सी, कितना दिया हुआ, ए अनुपात बी अनुपात सी, ये दिया हुआ है 7:4:2, 7:4:2, ये यहाँ को लिख लिया हमने। और क्या दिया हुआ है, इनकी तीनों की आयु का योग कितना दिया हुआ है, 65 वर्ष, तीनों की आयु का योग 65 वर्ष दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है, ए व सी की आयु का अंतर पूछ रहा है, तो हम इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। देखिए ए व सी की आयु, ए व सी ये हो गया, इनका अंतर, अनुपातों का अंतर निकालेंगे पहले, तो अनुपातों का अंतर कितने हो गए, 5 हो गया कि नहीं हो गया। क्या दिया हो, तीनों की आयु, तीनों की आयु जब दी हुई है तो तीनों के रेशों का योग लिखेंगे। जब ऊपर दिया हुआ है तीनों की आयु का योग, तो तीनों के अनुपातों का ही योग लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 7 + 4 11 + 2 13, ये हो गया इंटू। अब पूछ क्या रहा है, यानी कि ए व सी का अंतर पूछ रहा है, तो ए व सी के अंतर का अनुपात कितना है, ये 5 है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 5 का, तो इसका आ जाएगा 25 वर्ष। अब इसको एक बार देख लेते हैं, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी 7:4:2, ए व सी के अनुपात का अंतर है 5, तो टोटल तीनों की आयु कितनी है, ए व सी, ए बी और सी की आयु ये दिए 65 वर्ष। जब तीनों की आयु दी हुई है तो अनुपात भी तीनों का योग ही लेंगे, तो तीनों के अनुपात का योग कितना होगा, 13। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है ए व सी की आयु का अंतर, तो ए व सी के अनुपात का अंतर का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ए व सी के अनुपात क्या है, 7 और 2, इनका अंतर कितना है, 5, तो 5 का ही इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह आ गया 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, ए का भार बी के भार का 3/5 है, यदि इनके भार का अंतर 12 किलो है तो बी का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनका वही अनुपात लिख लेते हैं, ए अनुपात बी, तो ए व बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5, ये इनका अनुपात दिया हुआ। अनुपात का अंतर कितना दिया है, 12 किलो, तो 12 किलो इनका अनुपात का अंतर दिया हुआ, तो अनुपातों के अंतर यानी कि 12 है, कितना है, रियल अनुपातों का अंतर कितना है, 2। पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है बी का भार, यानी कि बी कितना है, 5, तो इसमें 5 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 30 किलो, 30 किलो बी का भार है। अगला क्वेश्चन है, बी की आय ए की आय की 3/8 है, यदि इनकी आय का योग 77,000 रुपये है, तो बी की आय ज्ञात कीजिए। अब यानी कि हमको उसी प्रकार सॉल्व करना है, ए अनुपात बी, तो ए का अनुपात कितना दिया हुआ है, 8, बी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3, अनुपात लिख लिए, आय कितनी दी हुई है, 77,000 रुपये। अब इसको रियल अपॉन रेशो से सॉल्व करेंगे, रियल अपॉन रेशो, वो किसकी पूछ रहा है, बी की आय इंटू बी, रियल कितना है, 77,000 रुपये, इसका रेशो क्या है, ये क्या है, ये है बी की आय ए की आएगी 3/8 है, यानी कि इनकी दोनों की आय का योग, इनकी दोनों की आय ये है, तो जब दोनों की आय है तो अनुपातों का योग ही लेंगे दोनों का, तो 8 और 3 11, ये आ गया। पूछ किसकी रहा है, बी की, तो बी का, इसमें बी का अनुपात कितना है, 3, तो इसमें 3 का ही मल्टीप्लाई कर देंगे,
और 3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी आय आएगी 21,000 रुपये। अब इसको एक बार देख लेते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात कितना है 8, बी अनुपात कितना है 3, रियल आय यानी कि वेतन कितना है, दोनों का वेतन है 77,000 रुपये, तो दोनों का ही अनुपात का योग लेंगे। अनुपात का योग कितना हो 11। पूछ किसका रहा है बी की आय, तो बी का अनुपात का मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको सॉल्व करके 21,000 रुपये आंसर आए। अगला क्वेश्चन है पी की ऊंचाई क्यू की ऊंचाई की 7/4 है। यदि पी की ऊंचाई 196 सेंटीमीटर है तो क्यू की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही फंडा है, पी अनुपात क्यू, पी का अनुपात कितना है 4, क्यू का अनुपात कितना है, यानी कि पी का अनुपात कितना है 7, क्यू का अनुपात कितना है 4। ये तो इनका अनुपात हो गया। रियल क्या दिया हुआ है, पी की ऊंचाई दी हुई है, तो पी की ऊंचाई कितनी है 196। जब पी की ऊंचाई दी हुई है तो पी का ही अनुपात लिखेंगे बट्टे में, तो पी का अनुपात कितना 7, 7 बट्टे में आ गया। पूछ किसकी रहा है क्यू की, तो जिसकी पूछता है उसी का मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर 112 सेंटीमीटर आ गया। सही आंसर।